हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग स्पेक्ट्रम निबंध में एक नया टॉपिक लोकतंत्र के विरोधाभास के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि आपके बीपीएससी मेंस में और यूपीएससी में भी पूछा जाता है। तो ये पॉलिटिकल सीरीज है जिसमें हम लोग आज इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लोकतंत्र के विरोधाभास। प्लेटो से आज तक राजनीतिक विज्ञान में लोकतंत्र चर्चा का विषय रहा है। लोकतंत्र के अंग्रेजी पर्याय डेमोक्रेसी शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक मूल के शब्द डेमोस से हुई है, जिसका अर्थ है जनसाधारण। इसमें क्रेसी शब्द जोड़ा गया है, जिसका अर्थ है शासन या सरकार। इस तरह लोकतंत्र शब्द का मूल अर्थ ही जनसाधारण या जनता का शासन है। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की जो परिभाषा दी है वह इसके शब्दार्थ से बिल्कुल निकट है। इसके अनुसार लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन प्रणाली है। लोकतंत्रीय प्रणाली में शासन या सत्ता का अंतिम सूत्र जनसाधारण के हाथों में रहता है, ताकि सार्वजनिक नीति जनता की इच्छा के अनुसार और जनता के हितों के संरक्षण के उद्देश्य से बनाई जाए और क्रियान्वित किया जाए। विश्व में आज प्रत्येक राष्ट्र या तो लोकतांत्रिक होने की इच्छा रखता है या होने का दावा करता है। यह प्रत्येक चीज़ में राजनैतिक, सामाजिक व आर्थिक रूप से अच्छा करने का वादा करता हुआ प्रतीत होता है। और तब भी यदि हम थोड़ा विचार करें तो पाएंगे व देखेंगे कि लोकतंत्र भ्रम, प्रतिकूलता व विरोधाभास आदि से परिपूर्ण है। मूल समस्या यह है कि लोकतंत्र के सिद्धांत व व्यवहार में आवश्यक रूप से समरूपता नहीं है। लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तें कदाचित ही अस्तित्व में आती है। सच्चाई यह है कि यदि लोकतंत्र को सफल होना है और यह सबके लिए आवश्यक रूप से उदार हो, तब कुछ निश्चित कर्तव्यों व सीमाओं के बीच संतुलन रखना होगा। लोकतंत्र आशा करता है कि मानव जाति मूल रूप से बौद्धिक व अनुशासित होगी, पर वास्तविकता में विरले ही ऐसा दिखाई पड़ता है। इसलिए प्रायः लोकतंत्र में स्वतंत्रता का दुरुपयोग होता है। लोकतंत्र को अपनी स्वतंत्रता पर गर्व होता है, पर यही स्वतंत्रता बदले में मतभेद देती है या पैदा करती है। कोई भी व्यक्ति बड़ी आसानी से कोई और दूसरी शासन पद्धति जिसके अंतर्गत एक श्रेष्ठ सरकार कैसी चलाई जाए पर एक पुस्तक लिख सकता है। फिर भी यह मतभेद बहुत दिनों तक खींचा जा सकता है और आगे जाए तो यह भी हो सकता है कि लोकतंत्र की एकता व सामाजिक ढांचे के लिए खतरनाक साबित हो। तब लोकतंत्रात्मक पद्धति भ्रम व द्वंद्व का सामना करने लगती है कि इस स्थिति को कैसे नियंत्रित किया जाए। विपरीत शक्तियों का सामना सख्ती से करे, इस संदर्भ में लोकतंत्र का हाथ बंधा हुआ है। इसके लिए वह ज़्यादा सख्ती व शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता, और यदि प्रयोग किया गया तो लोकतंत्र का समापन ही हो जाएगा। परंतु यदि इस तरह विरोध को अनियंत्रित हो जाने दे तो यह और भी नष्ट होता नजर आएगा। एक उदारवादी व्यवस्था मानव जाति व संस्था को मूल रूप से एक स्वायत्त शासन देती है, पर यह बहुधा व्यवस्थित रूप से संचालित करने में मुश्किल लगती है। एक व्यक्ति बिल्कुल स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता कि एक स्वायत्त शासन में बिखराव कैसे हो जाता है, पर प्रायः ऐसा हो जाता है। एक समुदाय, एक उपसमूह और सबसे छोटा समूह भी आज़ादी खोना शुरू कर देता है। एक न्याययुक्त प्रश्न आज सामने आता है कि वह कब और क्या सीधा और सही लक्ष्य होना चाहिए कि ये उपविभाजन समाप्त हो जाए। हम वास्तविक रूप में सोवियत रूस में पूर्व काल में ऐसी घटनाएं देख चुके हैं कि प्रत्येक प्रांत और प्रत्येक खंड भूखंड आज़ादी खोज रहा था। इस तरह की छोटी छोटी हस्तियों का कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं है और शीघ्र ही वे दुर्व्यवस्था का शिकार हो जाती है। स्वतंत्रता और समानता दोनों लोकतंत्र के मूल आधार हैं, पर क्या इन दोनों सिद्धांतों में स्वाभाविक रूप से अंतर नहीं है? जहाँ एक ओर आज़ादी मानव जाति के व्यक्तित्व के विकास को बढ़ावा देती है तथा इसकी मानसिक क्षमता को विकसित कर उसे अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीने व किसी चीज़ को प्राप्त करने का प्रयास करती है, वहीं दूसरी तरफ समानता के क्षेत्र में इस तरह के स्वभाव पर प्रतिबंध है तथा देश व समुदाय के सामूहिक कल्याण के लिए इस तरह की व्यक्तिगत आकांक्षाओं को बढ़ावा नहीं देना है। लोकतंत्र का आलंबन है सकारात्मक मतभेद, जिसके अंतर्गत वह एक हाथ से व्यक्तिगत एकाधिपत्य को बढ़ावा देता है तो वही दूसरे हाथ से इस तरह की विपरीतताओं के बीच मेल मिलाप करने का प्रयास करता है। लोकतंत्र लोगों को एक निश्चित अधिकार प्रदान करता है,
पर प्राय अपेक्षा के विपरीत इन अधिकारों के फलस्वरूप होने वाले अत्याचारों की निंदा होने लगती है। किसी एक अधिकार के अनुरूप यथार्थ के विपरीत एक असंतुलित आग्रह या दबाव वास्तव में लोकतंत्र के सिद्धांतों को नष्ट कर देता है। वास्तविकता यह सच्चाई यह है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए कुछ आवश्यक निश्चित शर्तों की जरूरत है। व्यक्तियों को सहनशीलता तथा पारस्परिक प्रेम को बढ़ावा देना होगा। लोकतंत्र एक आम आदमी से एक निश्चित योग्यता का स्तर व अच्छे चरित्र की आशा करता है तथा साथ ही साथ बौद्धिक व्यवहार, सामाजिक कार्यों में एक अच्छी पकड़ व समझ, निस्वार्थ त्याग, स्वतंत्र न्याय तथा सार्वजनिक प्रेमोत्कर्ष की भावना आदि की भी अपेक्षा रखता है। लोकतंत्र अपने लोगों से अनावश्यक नागरिक गुणों एवं क्षमताओं की आशा रखता है। जे ब्राइके के अनुसार लोकतंत्र से नागरिक क्षमता में बौद्धिक, आत्मनियंत्रण तथा चेतना आदि गुणों का समावेश होता है। नागरिकों को इस योग्य होना चाहिए कि वह जन समुदाय की रुचियों को समझ सके, आम नागरिकों की इच्छाओं के सामने अपनी इच्छा को गौण समझे तथा जन समूह के उत्तरदायित्व को ठीक अनुभव कर समायोजित कर सके। पर वास्तव में यह होता है कि सार्वजनिक हितों की उपेक्षा करना तथा नागरिक अकर्मण्यता के कारण लोकतंत्र की निंदा होने लगती है। व्यक्तिवाद के महत्व के कारण लोगों को न्याय नहीं मिल पाता तथा भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। लोक भावना के प्रति आदर समाप्त हो जाता है। लोकतंत्र का आधार कुछ निश्चित सैद्धांतिक मूल्यों पर टिका है, पर मानवीय अपूर्णता उन सिद्धांतों को व्यवहार में विकसित करने में बाधा ही पहुंचाती है। लोकतंत्र व्यवहारिक रूप में अज्ञानतापूर्ण शासन को बढ़ावा देता है। सर हेनरी मैन को यहाँ तक कहना पड़ा कि लोकतंत्र बहुतों के नियमों को प्रस्तुत नहीं कर सकता, क्योंकि नियमानुसार लोग शायद ही अपने नेताओं की राय को स्वीकार करते हैं। संसद विरले ही एक राष्ट्र का दर्पण के रूप में चित्रित हो पाती है। यह वास्तव में प्रत्येक मौलिक घटनाओं को सच्चे रूप में प्रस्तुत नहीं करती है तथा पूर्ण रूपेण राष्ट्र के हित पर औसतन ध्यान नहीं देती। जैसा कि वोल्टेयर ने कहा, समानता एक मिथक है। मनुष्यों को एकता होना उतना ही असंभव है जितना असंभव है कि दो वेदांती प्रोफेसर हो और उनमें आपस में एक दूसरे के लिए ईर्ष्या न हो। लोकतंत्र अपने अंतर्गत विलगाव व निंदा के बीज को निहित किए रहता है तथा साथ ही साथ जीवन व उन्नति का समावेश किए रहता है। यह बहुत अधिक संभव है कि लोकतंत्र एक सामूहिक मध्यम गुण व बुद्धि वाले निरंकुश शासन का नेतृत्व कर सकता है, पर परिणाम होगा स्वतंत्रता को अस्वीकार करना, स्वार्थपन का खेलने में व्यस्त रहना तथा व्यक्तिगत संकल्प तथा राष्ट्रीय चरित्र को आघात पहुंचाना आदि। पर अनुकूल परिस्थितियों में लोकतंत्र बौद्धिक आत्मविश्वास, आत्मविकास, आत्म उद्योग, सामाजिक चेतना आदि गुणों का विकास करता है तथा अंततः स्वतंत्र विचारों से युक्त लोगों को सरकार एवं नागरिकों के लिए उत्तरदायी ठहराता है और अधिकारियों को इस योग्य बनाता है कि सभी के लिए समानता व विश्वास के बीज बो सके। लोकतंत्र सच्चे अर्थ में विभिन्न शक्तियों के बीच एक संतुलन बनाए रखता है तथा साथ ही साथ आत्मस्वार्थ तथा दूसरे के हितों के बीच, अधिकारों व कर्तव्यों के बीच, व्यक्तिगत आज़ादी तथा स्वजातीय बंधुओं के बीच एक सामंजस्य बनाए रखता है। एक सफल लोकतंत्र विरोधियों के साथ मेल मिलाप को प्रकट करता है। यदि इस संतुलन को प्राप्त नहीं किया गया या बरकरार नहीं रखा गया तो लोकतंत्र विरोधाभासों का एक गट्ठर सिद्ध होगा।